अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के साथ। नाजरीन, अब हम काजिज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो काजिज़ हैं वो दो तरह की होती हैं। कोई भी बीमारी है उसकी वजूहात जो हैं वो दो तरह से हो सकती हैं। एक तो जेनेटिकली, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिकली विरासती तौर पे हमें हमारे आबाओ अजदाद से मिलती हैं, हमारे माँ बाप से मिलती हैं। तो दूसरा ये कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनमें हमारी टोटल लाइफ आ जाती है। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से लेकर वो बीमारी के लाख होने तक बहुत सारी ऐसी जो है वाक़यात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं जिसकी वजह से वो हम लोग उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कोई ट्रॉमा हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में, या फिर चाइल्डहुड अब्यूज़ आ जाता है, या फिर सोहबत का असर आ जाता है कि बचपन में ही इंसान ऐसे लोगों में उठता बैठता है कि इंसान इरिटेट हो जाता है और इंसान का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। मैं यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगी कि हमारा टॉपिक है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें कि इंसान जो है टोटली जो है ना इंसानियत से हटकर बात करता है और धोखा देता है और उसे लोगों को तंग करने में मज़ा आता है, क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। तो उस लिहाज से उसकी लाइफ में यकीनन कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा क्रिएट होता है कि वो अच्छा सोचता ही नहीं है बिल्कुल भी, ना दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना अपने लिए अच्छा सोचता है। तो या फिर चाइल्डहुड अब्यूज़, फैमिली में ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। पेरेंट्स इस तरह की तरबियत करते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कि आगे जाके उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब माँ बाप तो होश में होते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे की तरबियत हो रही है ना, तब अगर वो इस तरह की चीज़ें देखता है ना, तो वो उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल करता है कि वो आगे जाके एक बीमारी बन जाती है। और ट्रॉमा में तो आपको पता है कोई ना कोई हादसा ऐसा हो जाता है, जैसे कि माँ बाप बिछड़ जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, तो वो कहता है कि दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं, मुझसे तो अच्छा जो था मेरे माँ बाप छीन गए, अब मैंने किसी के साथ अच्छा करना ही नहीं है। इस तरह के भी कुछ सीन आ जाते हैं अंदर। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनमें इस तरह से जो है वो बच्चे बगावत पर उतरते हैं, और जो अगर कोई अडल्ट पर्सन है वो भी इस तरह से बगावत पर उतर आता है। सोसाइटी में से भी बच्चे देख लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उसको उसमें दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ तो बहुत मज़े की है, इसमें किसी इंसान को नुकसान पहुंचाकर उन्हें मज़ा आ रहा होता है कि हाँ ये तो बड़ा मज़े का काम है, किसी को नुकसान पहुंचाना, हमारा क्या जाता है। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो जब सिम्टम्स फेयर लेवल पे जाती हैं तो वो इंसान क्रिमिनल बन जाता है। और फिर सोहबत के असर में आ जाता है कि कुछ ख़राब बच्चे में इंसान बच्चा हमारा खेलता है, तो वो फिर ऐसी चीज़ें सीख लेता है। तो वो बच्चे तो सिर्फ वक्ती तौर पे ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा जो बच्चा है जो उसमें खेल रहा है, उनमें काम मतलब कि जो भी सोहबत में उनके रह रहा है, तो वो सीखता यही है। वो कहता है कि बस ज़िंदगी यही है, यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये कुछ काजेज़ थी। और नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है मेडिकेशंस, दूसरा होता है साइकोथेरेपी, और तीसरा होता है ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी। तो पहले मैं मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगी। मेडिकेशंस तो नाम से पता चल रहा है, मेडिसिन्स के ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और सेकंड में आ जाता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम लोग कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग सीबीटी भी कहते हैं। इस थेरेपी में क्या होता है, इंसान को अपने तर्ज़ अमल को जानने में मदद मिलती है और गलत सोच को तब्दील करने में मदद मिलती है। मतलब कि उसमें सिखाया जाता है कि उसे बताया जाता है, उस बच्चे को या फिर उस इंसान को बताया जाता है वो क्या कर रहा है, क्योंकि इस बीमारी में इंसान का दिमाग इस तरह से हो जाता है, इंसान को नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और इंसानियत को वो मुकम्मल तौर पे भूल चुका होता है। लेकिन इस थेरेपी के ज़रिए, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए क्या होता है, उस इंसान को समझाया जाता है और उसको ये जानने में मदद मिलती है कि वो क्या कर रहा है, अपने बारे में जानने में मदद मिलती है, और अपने इन्वायरमेंट को जानने में मदद मिलती है, और अपनी जीने के मकसद के बारे में उसे पता चलता है कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आया है और उसे क्या करना है, उसका गोल क्या है। उसकी ज़िंदगी का यही गोल नहीं है दूसरों को तंग करना, और भी बहुत कुछ गोल हैं जिससे उसको तरक्की मिलेगी और ख़ुशी मिलेगी, और वो अपने आप को ज़हनी तौर पे सुकून दे सकता है। तो इस तरह से इस थेरेपी के ज़रिए हम उस इंसान का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक और बात मैं आपको बताऊं, इस इलाज का जो वाज़ह नतीजा है ना, वो एक लंबे अरसे के बाद नज़र आता है।
मतलब कि एक लंबे अरसे तक इसका ट्रीटमेंट होगा, फिर इसका जो नतीजा नज़र आएगा कि वाकई में ये जो हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इसका कोई असर है, क्योंकि ये एक सवेयर लेवल पे जो असर करता है इंसान के दिमाग पर, तो इतनी आसानी से इतनी जल्दी असर नहीं होता है इसके इलाज का। तो ज़ाहिर है एक डेंजरस टाइप की डिज़ीज़ है, तो इसके ठीक होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका वो पॉइंट क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियोज़ अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।